तो दर्शकों, जल्दी ही सितंबर का महीना शुरू होगा और देखते देखते अगस्त का महीना खत्म होने के कगार में, और इसीलिए हमने हमारी मासिक राशि वाले देश की श्रृंखला की शुरुआत कर दी है। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी प्रथम राशि मेष राशि के बारे में, यानी आने वाला सितंबर का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति उनके जीवन में प्रभाव डालेगी, फिर चाहे वो स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, व्यवसाय हो या बिजनेस हो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा संभावनाओं की तलाश में रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, साथ ही प्रेम संबंध के लिए, विवाहित दंपतियों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना, क्या ग्रह गोचर की स्थिति आपके जीवन में प्रभाव डालेगी, साथ ही हम बताएंगे कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो मेष राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर के महीने में बनने वाली है वो इस प्रकार है। देखिए, आपके जो लग्नेश है मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, पंचम भाव में बुध केतु और सूर्य गोचर कर रहे हैं, शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप समय अनुसार कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। शुक्र 15 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शुक्र की युति रहेगी केतु के साथ, और यहाँ पे शुक्र केतु बुध और सूर्य यहाँ इनकी युति बनी रहेगी। तो इसके अलावा जो बुध है वो राशि परिवर्तन करेंगे 15 को, ये कन्या राशि अपनी राशि पर प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पे बुध उच्च के कहलाएंगे। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे। यहाँ पे सूर्य जो है ग्रहण योग से मुक्ति पाएंगे। यहाँ पे सूर्य जो है उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे छठे भाव में। अब ये जो परिवर्तन लेकर आएंगे आपके जीवन में, उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसका पूरा वर्णन करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की हम बात कर लेते हैं। मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं लंबे समय से, तो कहीं ना कहीं रक्त विकार की समस्या, बीपी की समस्या या चोट इत्यादि भय की समस्या देखी जा सकती है, जिसमें आपको काफी सावधानी बरतनी। हालांकि मंगल जो है 13 को आपके सप्तम भाव में आ जाएगा, तो मध्य सितंबर तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि द्वादश भाव में गोचर करें, जिनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है, तो कुछ परिवार के कारण या कुछ स्वयं की गलती की वजह से, कुछ अधूरे नॉलेज की वजह से या कुछ गलतफहमी की वजह से कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। केतु और सूर्य के साथ पंचम भाव में कहीं ना कहीं निर्णय आपके गलत साबित हो सकते हैं। परिवार के साथ कुछ संबंध में गिरावट देख सकते हैं, जो कि बाद में थोड़ा सा मैटर आगे के लिए बढ़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है। हालांकि मध्य सितंबर की बात की अगर समय बताएं तो सूर्य बुध जो है आपके केतु के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन फिर शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएगा, तो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से कुछ स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको हर प्रकार से सावधानी बरतनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी शिक्षा करियर की, तो फोकस रहने का प्रयास करेंगे तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। बिना फोकस के, बिना ध्यान के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और प्रदर्शन में भी आपको काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। केतु कहीं ना कहीं किसी भी भाव में बैठ के उसके भाव के कारक को उससे संबंध में विच्छेदन लाता है या डिटैचमेंट लेकर आता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है उससे कटा कटा रहता है, तो फोकस की बहुत जरूरत रह सकती है। और कंपटीशन में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी संघर्ष की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि द्वादश भाव में आपके गोचर करें, इनकी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैंपस प्लेसमेंट की, तो देखिए शुक्र आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा, और बहुत से डिसीजन आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली लेना पड़ सकता है। यदि आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तभी आप कुछ कारगर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा एक भटकाव की स्थिति देखने को मिलेगी। कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में या डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में आपको अच्छी उम्मीदें देखी जा सकती है। अगर करियर की शुरुआत कर दी है तो देखिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ इतनी ज्यादा लंबी करियर का प्रॉमिसिंग बनता हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में नुकसान के घर में गोचर कर रहे हैं, तो ये भी संभव है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं करियर को स्विच करने का या अपनी नौकरी को बीच में छोड़ने का। ये संभावना भी बनी हुई है। एक जो कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी में कमी देखी जा सकती है, ठहराव में कमी देखी जा सकती है, और ज़्यादा आपकी जो फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव अगर बना रहा तो ये आपके करियर में बहुत बुरा असर डाल सकती है। कोई शनि कम से कम यहाँ पे 2-2.5 वर्ष तक ही आपके द्वादश भाव में ही गोचर करेंगे, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी हैं। इसके अलावा अगर व्यवसाय बिजनेस की माफ कीजिएगा कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो कार्य क्षेत्र की यहाँ वही बात करें तो बात है कि दशम भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ के लिए आप काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आएंगे, बहुत ज्यादा आपकी उम्मीदें बनी रहेंगी ग्रोथ की, प्रमोशन की, पर कहीं ना कहीं कुछ मिलता हुआ भी, कुछ हासिल होता हुआ नजर नहीं आएगा। एक डिले आप अननेसेसरी देख सकते हैं, और एक बिना वजह की जो कह सकते हैं कि जो आप अपने करियर को लेकर या उसके परिणाम को लेकर कुछ जोर से ज्यादा
खिंचाव आप देख सकते हैं जो आपको इरिटेट भी कर सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मन जो है इसी भावनाओं को, ये उतार चढ़ाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है दुविधा में आ सकता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। तो ऐसे में मानसिक स्थिति का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि शुरुआत में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप जो भी प्रयास कर रहे हैं आपको उसमें सफलता तो ज़रूर मिलेगी। आपकी एनर्जी में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा। एक शंका की स्थिति, भय की स्थिति लगातार आपके भीतर देखी जा सकती है, जो मध्य सितंबर के बाद ही कम होती नजर आएगी। उससे पहले कहीं ना कहीं शंका, भय की वजह से आपके प्रदर्शन में भी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करें तो घरेलू और रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। क्रिएटिविटी आपकी उभर कर आएगी। घरेलू उद्योग में आप कुछ नए स्कीम पर भी आप काम कर सकते हैं। शेयर मार्केट में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मजबूती बनी हुई है। बजट की समस्या दूर होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से विदेश के लिए आपकी नीति कारगर साबित होगी। एक लग कर प्रयास करना पड़ सकता है, एक कांस्टेंट आपको प्रयास करना पड़ सकता है, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो देखिए पंचम भाव में केतु के साथ बुध का, सूर्य का गोचर होना मध्य सितंबर से पहले की स्थिति अगर हम समझे तो भी काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, और कह सकते हैं कि काफ़ी आपको इसके संदर्भ में जो है हताश, निराशा देखने को मिल सकती है। संबंध में गिरावट या संबंध में ब्रेकअप की संभावना भी बन सकती है, और ये आपको काफ़ी लगातार देखने को मिलेगा कि जब भी संबंध में जुड़ाव की तरफ बढ़ेंगे तो ब्रेकअप की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। केतु पंचम भाव में गोचर करके संबंध में एक स्थायित्व की कमी लाते हैं, और जिसकी वजह से संबंध टिकना मुश्किल हो जाता है। और सूर्य के साथ आना तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस है, और कहीं ना कहीं डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बुध इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से। अब जैसे ही मध्य सितंबर के बाद ये दोनों सूर्य और जो बुध है आपके छठे भाव में आएंगे, तो पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में मंगल के साथ होना तो भी अवस्था ठीक नहीं है, ना ही केतु का पंचम भाव में होना आप प्रेम संबंध की अवस्था ठीक बनने वाली है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ समझौता भी कर रहे हैं तो अपनी शर्तों पर कर रहे हैं, यानी आप किसी भी प्रकार से समझौता करने को तैयार नहीं होंगे। यदि तैयार भी हुए तो अपनी शर्त या कंडीशन लगा सकते हैं। किसी के बहकावे में, किसी के उकसावे में, किसी के प्रभाव में हम रहकर अपने संबंध को जज कर सकते हैं, और कुछ परवाह भी करते हुए नजर नहीं आएंगे। कुछ स्थिति इस प्रकार की बन सकती है जहाँ पे आपकी सोचने समझने की जो भी शक्ति है वो थोड़ी कमजोर साबित होती नजर आएगी, और ऐसे में लिया गया डिसीजन कभी भी कारगर साबित नहीं होगा। विवाह की चर्चा करेंगे तो शुरुआत में आपको सफलता अच्छी देखने को मिलेगी, और मध्य सितंबर के बाद जो कुछ भी बाधाएं हैं या विरोध है वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वैवाहिक दंपत्ति की, तो देखिए सप्तम भाव के स्वामी शुक्र चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं। घर में हर प्रकार की सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे, परिवार की सुख सुविधा के बारे में अच्छे से प्रयास करेंगे। किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, और परिवार वालों को साथ में लेकर चलना चाहेंगे, और कोई गलतफहमी बनी हुई तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। परंतु लग्नेश क्योंकि अभी छठे भाव में है और जो है आपकी बुद्धि के स्वामी बुध केतु के प्रभाव में रहेंगे, तो मध्य सितंबर से पहले यानी फर्स्ट हाफ का जो मंथ है काफ़ी सावधानी आपको बरतनी है। ऐसे में कोई भी निर्णय ना ले, जल्दबाजी ना दिखाए, कुछ अपनी निर्णय दूसरों पर ना थोपे, ना कुछ इस प्रकार कोई सलाह या परामर्श दे, क्योंकि कुछ भी कारगर साबित होने वाला नहीं है। और इसके अलावा यही जो समस्या है वो आपको संतान प्राप्ति में भी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए काफी अवरोध देखने को मिल सकता है। तो स्थिति जब तक नहीं मिलेगी तब तक थोड़ा समय जरूर लग सकता है। ऐसे में संतोष से आपको धैर्य से काम लेना होगा। संतान से भी काफी ज्यादा संबंध में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो उपाय क्या करना है, देखिए लग्नेश को पहले मजबूती दे, क्योंकि मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और फिर हालांकि सप्तम भाव में भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मंगल के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें, और हर रोज आप हनुमान चालीसा पाठ अवश्य करें। साथ ही गाय को मीठी रोटी हर मंगलवार को जरूर खिलाएं। इसके अलावा आप अपने सप्तमेश के लिए भी उपाय करें, क्योंकि शुक्र आपके केतु के साथ युति में आएंगे तो संबंध में ये गिरावट जरूर लेकर आएंगे, फिर आर्थिक समस्या भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें, और विष्णु समेत लक्ष्मी जी को आप खीर का भोग अर्पित करें और परिवार समेत इसका भोग ले। इसके अलावा आप किसी विवाहित महिला को या आप छोटी कन्या को कोई उपहार गिफ्ट में हर शुक्रवार को दे सकते हैं, जो उनके काम की चीज़ हो। तो ये आप जरूर करें, ये उपाय जरूर करें, साथ ही गाय की सेवा जरूर करें। तो दर्शकों, इस उपाय का प्रभाव आपको अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।